So students, I was discussing this case of friction. Friction on a single surface की बात हमने कही थी, and I told you that friction always opposes the relative motion. ये relative motion को क्या करता है? रोकता है. और relative motion को रोकने की कोशिश में sometime friction may help the motion of body और sometime it may oppose the motion of body. ये help भी करता है और oppose भी करता है. दोनों चीज़ें आती है friction. It may help और oppose the motion of body. तो देखिए लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था फ्रिक्शन, उसको मैं वन मोर टाइम आई विल सी. तो वी आर डूइंग दिस केस ऑफ फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन को कुछ हद तक मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अपोजेस द रिलेटिव मोशन. इसकी फंडामेंटल स्टेटमेंट क्या है? फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन. बॉडी के रिलेटिव मोशन क्या करता है? ये रोकता है. फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन ना. रिलेटिव मोशन को जब अपोज करता है तो इट में हेल्प और अपोज द मोशन ऑफ बॉडी, ये मैंने बता दिया था. करेक्ट. अब इसी में बेस्ड एक केस आता है कि अगर मैं किसी बॉडी को पुल करूं या पुश करूं, एक केस आता है कि विच इज ए बेटर फोर्स, पुल और पुश. तो पुल और पुश में कौन अच्छा फोर्स होगा, उसको कौन डिफाइन करेगा? फ्रिक्शन के हेल्प से हम बता सकते हैं. तो देखिएगा, सपोज ऐसे आई टेक अ ब्लॉक ऑफ मास m, ब्लॉक ऑफ मास m, और इस पर मैं फोर्स लगा देता हूं F. ब्लॉक ऑफ मास m इज अप्लाइड विद द फोर्स F. ये मैं फोर्स F लगा दिया एंड दिस F फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा. किसी थीटा एंगल पे मैं फोर्स अप्लाई करूँगा. देखिएगा, नाउ व्हाट यू विल सी, ये एंगल यहाँ पे थीटा है, इसका फोर्स mg नीचे लग रहा है. mg विल एक्ट लाइक दिस. इस फोर्स F का देखिए, दिस कंपोनेंट विल बी F cos थीटा. इसका अपवर्ड कंपोनेंट क्या होगा? F sin थीटा, लाइक दिस. और ये फोर्स कौन सा होगा? पुल. दिस फोर्स इज पुल. तो फ्रिक्शन की हेल्प से मैं बताऊंगा कि इसमें कौन सा अच्छा फोर्स है. तो पहला केस में ले रहा हूं पुल का, कि हम बॉडी को खींच रहे हैं. इस फोर्स के दो कंपोनेंट आ गए. वन मोर थिंग इज हियर, नॉर्मल रिएक्शन दैट विल एक्ट अपवर्ड एंड mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड. ऐसे फोर्सेज जब लगेंगे, F cos थीटा इसको आगे ले जाएगा एंड फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विल एक्ट डाउन बैकवर्ड. फ्रिक्शन विल एक्ट बैकवर्ड. फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो होगी, अब आप जानते हो क्या होता है, म्यू टाइम्स n. दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हम ऐसे मान सकते हैं. अब आप देखिए, व्हाट आई विल राइट, n प्लस F sin थीटा मैनेजिंग द वर्टिकल फोर्सेस, दैट इज इक्वल टू mg. हैंस फ्रॉम हियर आई विल से n इज इक्वल टू mg माइनस F sin थीटा. तो ये पहला इक्वेशन क्या आ गया आपका, दिस n नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू mg माइनस F sin थीटा. ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा. Normal reaction is equal to mg minus f sin theta. This thing we can do. Once we have this, अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई, अब देखिए फ्रिक्शन इसको आगे मूव कराएगा. इस ब्लॉक को फर्दर आप देखें तो व्हाट यू विल सी, F cos थीटा इज मेकिंग इट मूव फॉरवर्ड एंड फ्रिक्शन इज मेकिंग इट अपोज द मोशन. और बॉडी ऑफ मास m में फर्दर क्या होगा, एक्सेलरेशन की टेंडेंसी आ सकती है. दिस थिंग विल हैपन. समझ रहे आप? हॉरिजॉन्टल फोर्स को अगर मैं लिखूंगा तो आई विल राइट इट एज F cos थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू m इंटू a. इट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मिल रहा है. तो दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ मोशन. एक बार आप इसको चेक करिए, दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो आपको ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन मिल रहे हैं, 1 एंड 2. इन दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन से फर्दर रिजल्ट को हम लोग चेक कर सकते हैं. तो लेट अस सी. अब हमारे पास देखो ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुके हैं.
द टू इक्वेशन ऑफ मोशन दैट आई हैव गॉट, जस्ट सी फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों वैल्यू मैं पा चुका हूँ। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन n के लिए है, दूसरा किसके लिए, F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। तो हियर व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई दीज टू इक्वेशंस। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखिएगा F cos थीटा माइनस म्यू इंटू एन दैट इज m इंटू a। अब आप देखिए, आई विल राइट इट एज F cos थीटा माइनस म्यू, n की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, mg माइनस f sin थीटा, and that value is equal to m into a। this value also I can write, n की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दिया, n is mg माइनस f sin थीटा। तो अब आप देखिए क्या हो गया, यहाँ से मेरे पास टर्म क्या आएगा, f cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू mg दैट इज इक्वल टू m इंटू a। ये रिजल्ट आपके पास मिल रहा है। नाउ फर्दर इफ यू सी, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक्सप्रेशन a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इफ यू सी a की वैल्यू क्या आ सकती है, f टाइम्स cos थीटा प्लस म्यू टाइम्स साइन थीटा, ये रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा फर्दर माइनस म्यू mg माइनस म्यू mg अपॉन m की वैल्यू क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, f cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू mg अपॉन m इज इक्वल टू e। ये रिजल्ट आपके पास आएगा। फर्दर इफ आई राइट द रिजल्ट, आई विल से a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दिस a इज जस्ट सी f बाई m टाइम्स cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू g। तो दिस रिजल्ट वी हैव फॉर एक्सेलरेशन एज ए पुल एक्सेलरेशन में आपको रिजल्ट ऐसे मिल रहा है, गेटिंग इट। रिजल्ट क्या आ रहा है, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू जी इट द वैल्यू। ये पहला केस मैं ले रहा हूँ जब इसमें क्या आ गया, पुल की बात कही गई। कौन सी बात कही गई है, पुल की। पुल के केस में अगर मैं इफ आई पुट द वैल्यूज, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे देखिएगा, मास ऑफ द ब्लॉक आई टेक इज टू बी इक्वल टू 2 kg and I take theta as 37 degree and mu as 0.4। ये वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूँ, पुट दिस वैल्यूज एंड सी योर रिजल्ट। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, जस्ट देखिएगा। तो F भी हमको चेक करना पड़ेगा, से F की वैल्यू मैं मान लेता हूँ, दिस फोर्स F इज 20 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 20 न्यूटन। तब आप देखिए व्हाट आई विल हैव, इट इज 20 बाई 2 टाइम्स cos 37 इज 4/5 प्लस म्यू की वैल्यू 0.4 इंटू साइन 37 इज 3/5 माइनस म्यू इंटू जी इट इज़ 4। ये वैल्यू आ रही है आपके पास। एक्सेलरेशन ए हैपेंस टू बी हियर है 20/10 इज 20/2 is 10 times 4/5, 4/5 is 0.8 plus 1.2/5 minus 4. So you will get the value of acceleration A as 10 times, just see 10 times, ये आ गया आपका 5 into 0.8, ये आ गया आपका 4 plus 1.2, तो 4 plus 5.2/5 ओके माइनस 4। ये वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर मिल रही है। इफ़ आई राइट फर्दर, इनको मैं थोड़ा सॉल्व करूँ अगर, तो देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको और कंसाइज करके ले जाता हूँ। यस, तो जस्ट सी, अब मैं इन दोनों केसेस को फर्दर इन्वॉल्व करूँगा और देखता हूँ। तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एस। यहाँ पर देखिएगा ए की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू आ रही है, जस्ट सी, ये आ गया आपका 10/5, इट इज़ 2 टाइम्स 5.2 माइनस 4, ये हो गया 1.2, ये आ गया आपका 2.4। दिस एक्सेलरेशन इज
2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन हैपेंड। ये हमारा एक्सलेशन आ रहा है इस बॉडी में वंस द इट इज ए पुल फोर्स। कौन सा फोर्स था? पुल फोर्स। तो पुल फोर्स में एक्सलेशन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं यही केस में क्या करता, जस्ट सी, अगर मैं पुश करता, इफ आई पुश द ब्लॉक for the same force, if I make the push effect, then what will happen? Just see, push effect में मैं ले जाऊंगा तो फिर से देखिए ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा गया, ब्लॉक ऑफ मास है, आई अप्लाई ए फोर्स F एट एन एंगल थीटा। तो यहाँ क्या आएगा आपके पास? F cos थीटा, डाउनवर्ड इज F sin थीटा। तो F sin थीटा अब नीचे लगेगा। mg फोर्स इज ऑल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड, और ब्लॉक में एक्सेशन कुछ ऐसा आएगा एंड फ्रिक्शन विल गो बैकवर्ड लाइक दिस। या चेक करें, यहाँ पे मैं फर्दर दिखूंगा तो व्हाट आई विल डू फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखेंगे mg फोर्स नीचे आ गया, F sin थीटा भी नीचे आ गया, नॉर्मल रिएक्शन इज अप, F cos थीटा विल मेक द ब्लॉक मूव फॉरवर्ड एंड फ्रिक्शन विल अपोज द मोशन। फ्रिक्शन मोशन क्या करेगा? अपोज करेगा। वन साइड राइट। अब आप देखिएगा व्हाट आई विल सी, F cos थीटा माइनस म्यू n, n की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? mg प्लस F sin थीटा। n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू क्या आएगी? mg प्लस F sin थीटा, और F cos थीटा, दैट वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? m इंटू ए। तब आप देखेंगे यहाँ पे एक्सलेशन की वैल्यू पुश वाले केस में क्या आ रही है, दैट ऑल्सो वी कैन सी। अब आप देखें ये क्या आ गया? F टाइम्स ए की वैल्यू, यहाँ देखो क्या आएगी? ए की वैल्यू आएगी, ए इज F cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू mg बाई m। दिस वैल्यू वी हैव, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी। अब आप जब इसको चेक करोगे तो ये टर्म क्या आएगा आपको? फर्दर अगर चेक करते हैं आप तो दिस वैल्यू विल बी, यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे टर्म क्या था? यहाँ पे प्लस था, यहाँ क्या जा रहा है? माइनस आ जा रहा है। तो दिस वैल्यू इज 10/5। अब आप देखिएगा यहाँ पे जो टर्म आ गया ये 4 माइनस 1.2, तो ये हो गया 10/5, 5 टाइम्स 10/5 इज 2, तो इट इज़ 2 टाइम्स। देखिएगा ये जो टर्म आ गया था आपके पास 5 इंटू 0.8, 4 माइनस 1.2, 4 माइनस 1.2 क्या आ गया? 2.8। ये अगर 2.8 तो 2 इंटू 2.8 माइनस 4, तो आगे आपका देखो दिस वैल्यू इज व्हाट? ये टर्म आपके पास आ जाएगा, दिस इज 5.6 माइनस 4, तो ये क्या आ गया पास? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन वैल्यू इन द केस ऑफ, एक्सेलेरेशन वैल्यू इन द केस ऑफ पुश फोर्स, पुश वाले केस में एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है मेरे पास? 1.6। पुल वाले केस में कितना आ रहा था? 2.4। तो आप देख रहे हैं फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन पुल में जो, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ फोर्स, पुल में मेरा एक्सेलेरेशन ज़्यादा है और पुश में क्या आ रहा है? 1.6, और पुल में क्या आ रहा था? 2.4। तो दिस वे आई हैव प्रूव्ड दैट पुल वाले केस में एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगी? ज़्यादा होगी कंपेयर टू पुश फोर्स। तो पुश फोर्स में 1.6 आ रहा है और पुल में कितना आ रहा है आपका? 2.4। कैन यू चेक दिस वैल्यूज़? एक बार देख लीजिए, कैन यू चेक दिस वैल्यूज़ कि मेरा पुल फोर्स जो है ज़्यादा बेहतर आ गया देन द पुश फोर्स। तो पुल फोर्स से पुश फोर्स हमारा ज़्यादा बेहतर प्रूव हो रहा है। दिस थिंग वी कैन सी। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ऐसा आप देख सकते हो। तो पुल पुश वाली बात, जो ट्रॉली होती है आपने देखा होगा, ट्रॉली बैग हम खींचते हैं, कोई भी हम वंस वी आर ट्रैवलिंग तो ट्रॉली बैग वी आर पुलिंग, उसको पुश नहीं करते, समझ गए। तो कोई बॉडी आज से आपको अगर ध्यान में रहे तो हम पुल करेंगे सरफेस पर तो ज़्यादा बेटर फोर्स ये आएगा, करेक्ट। दिस थिंग वी हैव। अब इसी में कई बार ये भी आता है हम किस एंगल पे पुल करें कि मेरा मोस्ट एफिशिएंट आए। तो व्हाट शैल बी द एंगल ऑफ पुश, दैट आल्सो वी कैन गेट। तो वो चीज़ मैं डिराइव कर सकता हूँ यहाँ पे इस पेज के बाद।
तो व्हाट शैल बी द एंगल, एंगल ऑफ पुल क्या हो वो चीज़ भी आप देख सकते हो। एंगल ऑफ पुल जब आपको देखना होगा तो आपको मैं जनरलाइज रिजल्ट बता सकता हूं कि यहाँ क्या आता है, tan थीटा इक्वल टू म्यू जैसी कोई बात आएगी, इसको हम लोग गेस कर सकते, चेक कर सकते हैं। कैसे, किस एंगल पे, ये एंगल किस एंगल पे पुल करेंगे, क्योंकि हमारे पास पुल के बहुत सारे ऑप्शन है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, एनी ऑफ द डिग्रीज बिटवीन 0 to 90। तो मेरा कौन सा एंगल ऑफ पुल होना चाहिए उसको भी देखो। तो आई विल गो विद द सेम क्वेश्चन और हम एंगल ऑफ पुल भी गेस कर सकते हैं। दिस इज एफ, आपने सारे रिजल्ट कर ही लिए थे, थीटा था, एफ साइन थीटा ऊपर आ गया, आपके पास ये वैल्यू भी इधर आ गई थी, एन फ्रिक्शन इज बैकवर्ड। तो कट शॉर्ट में इसको लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, एफ कॉस थीटा, गेटिंग इट, एफ कॉस थीटा। फर्दर यहाँ देखेंगे माइनस फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए। इफ यू सी एफ, ये टर्म क्या आ गया देखो आपके पास, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन की वैल्यू क्या आ गई, एम जी माइनस एफ साइन थीटा दैट इज एम इंटू ए। दिस थिंग वी हैव। और देखिए क्या करूँगा मैं, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा माइनस म्यू एम जी दैट इज एम इंटू ए। करेक्ट, ये टर्म आपके पास आ जा रहा है। अगर मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे केस जस्ट मूव, जस्ट मूव, कि बॉडी को तुरंत मूव कराना हो, मतलब एक्सेलरेशन मैं मान सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, जस्ट मूव की बात। इफ एक्सेलरेशन इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, पुट इट हियर एंड सी द रिजल्ट। इस एक्सेलरेशन को आप जीरो कर दो, जस्ट बॉडी को मूव कराना है, तो मैं क्या पाऊंगा, एफ टाइम्स कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, म्यू एम जी। दिस रिजल्ट वी हैव। अब मैं यहाँ को फर्दर इसको सॉल्व करूँ तो मैं क्या देखूंगा, देखिएगा यहीं से रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, f की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम हियर आई विल से f इज इक्वल टू, जस्ट सी इट इज म्यू एम जी ओवर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं। f की वैल्यू ये आ गई, जस्ट टू मूव में हमारे पास f की वैल्यू ये आ रही है, गेटिंग इट, ये टर्म आएगा, समझ रहे, ये टर्म आएगा। अगर पुश होता, ध्यान दो, ये तो था कौन सा, पुल वाला फोर्स, पुल वाला फोर्स। अगर आप पुश में देखते तो यहाँ पे माइनस आ जाता तो वैल्यू एफ बढ़ जाता। अगर पुश में देखोगे, एफ फॉर द पुश विल गेट ऑलमोस्ट सेम, म्यू एम जी ओवर कॉस थीटा माइनस म्यू एफ म्यू साइन थीटा। ये पुश में आएगा, ये पुल में आता, पुल इसे बेटर फॉर देन पुश, ये तो आ ही रहा था। अब मेरा व्हाट शैल बी द एंगल ऑफ पुश, ये बात जाननी है। इसको करने के लिए, इसमें एंगल थीटा क्या हो इसको जानने के लिए मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाए आपकी मैक्सिमम, इस एंगल थीटा पे। तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो फोर्स ऑफ पुल क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आपको ये जानने के लिए मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करने के डी बाई डी थीटा और डिनोमिनेटर को जीरो कर दो। मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, दिस वैल्यू विल मेक इट एज जीरो। तो ये क्या देगा आप देखिएगा, दिस इज माइनस साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स कॉस थीटा, वैल्यू क्या हो गई, जीरो। फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा ये मैक्सिमा की कंडीशन में जाए, वो मैं यहाँ से चेक कर ले रहा हूँ। आपके पास क्या आ गया यहाँ से, जस्ट सी फ्रॉम हियर आई विल सी साइन थीटा इक्वल टू म्यू टाइम्स कॉस थीटा विच इम्प्लाइड tan थीटा इक्वल टू म्यू। तो tan थीटा इक्वल टू म्यू पे अगर ले जाओगे तो आपका यहाँ पे एंगल इस थीटा पर आपका यहाँ पे जो होगा वैल्यू वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और फोर्स क्या लगेगा, मिनिमम। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एंड फोर्स इज मिनिमम। ये रिजल्ट भी हम लोग क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। दैट वैल्यू ऑल्सो वी कैन हैव। तो एक आइडिया, एक अप्रोच आपको ध्यान देना कि tan थीटा की वैल्यू हम क्या कर दें, म्यू डाल दें, tan थीटा इक्वल टू म्यू पे रिजल्ट आ जाएगा, समझ गए। फॉर द सेम क्वेश्चन वी कैन हैव, जस्ट टू मूव द ब्लॉक में tan थीटा को आप क्या कर दो, म्यू डाल दो, समझ गए, या पुटिंग दिस कंडीशन यू विल गेट इट। तो हमेशा ये ध्यान देना, एंगल ऑफ पुल भी मुझे पता चल जाता है इफ यू नो द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और उसको प्रीवियस क्वेश्चन में आप वहाँ पे जाके डाल दो ये वैल्यू, तब आप देखोगे
कि वहाँ पे जो हमारे पास हमने जो डाला था एक्सेशन 2.4 आया था, तो 2.4 से ज़्यादा वैल्यू आ सकती है ना, तो दिस रिजल्ट वी कैन गेट। तो ये एक तरीका होता है फ्रिक्शन को डिफाइन करने का। नेक्स्ट इस केस को मैं आगे पेज पे बढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल ऑफ पुल पुश ऐसे आ गया। अब मैंने चीज और बताई थी, फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कैसे अपोज करता है उसको देखने के लिए फ्रिक्शन इवन हेल्प इन द मोशन ऑफ बॉडी को मैं थोड़ा प्रूव कर रहा हूँ। देखिएगा, ये कोई ट्रक है, ओपन बॉडी ट्रक है, इसके ऊपर मैंने ब्लॉक रख दिया। दिस ट्रक इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन e, और ब्लॉक ऑफ मास मैं रखता हूँ 5 kg। यहाँ पे म्यू की वैल्यू रखता हूँ क्या 0.6 से म्यू इज 0.6। अब इसको मैंने बाधा नहीं हुआ है, इट इज़ नॉट टाइड टू द बॉडी ऑफ ट्रक, ट्रक की बॉडी को ये बधा नहीं हुआ है, और इसमें एक्सेलरेशन की डिफरेंट कंडीशन में डालता हूँ। सपोज मान लो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ए मैं डाल दिया, वन ऑफ द केस ए इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन मैं डाल दूँ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगला डालूंगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं इस पर रखता हूँ ब्लॉक पर। मैं ट्रक को मैं बढ़ाऊंगा तो इसमें एक्सेलरेशन के क्या रिजल्ट आएंगे वो हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिएगा, तो व्हाट आई से, जैसे जैसे मैं एक्सेलरेशन बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, और बॉडी का एक्सेलरेशन तो ट्रक से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या करती है, बढ़ती चली जाएगी। और ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर को बताता है कि टू अपोज द रिलेटिव मोशन। उसको क्या देखिए, व्हाट आई डू, फर्स्ट केस में इसकी टेबल मैं यहाँ बना लेता हूँ। इफ़ आई मेक अ टेबल हियर, आप ध्यान दें, ए वर्सेस फ्रिक्शन को देखिए, ए की वैल्यू मैं 1 कर दिया, तो बॉडी पे यहाँ पे m इंटू ए, ये इसको फोर्स चाहिए, वो बॉडी इसको आगे कौन बढ़ाएगा, देखिएगा इस ब्लॉक ऑफ मास को आगे बढ़ाने वाला कौन है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन विल एक्ट फॉरवर्ड, यहाँ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फॉरवर्ड की तरफ लगेगा। चेक करिएगा, फ्रिक्शन विल एक्ट फॉरवर्ड, वही इसको m इंटू ए देगा, क्योंकि ट्रक पहले बढ़ा तो ट्रक पे फ्रिक्शन पीछे, और ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ आएगा, इस ब्लॉक के बॉटम पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे। फ्रिक्शन एक्ट्स इन पेयर, एक्शन है रिएक्शन, यही फ्रिक्शन इसको m इंटू ए प्रोवाइड करेगा। तो एक्सेलरेशन की बात आ गई, तो यहाँ जो फ्रिक्शन आ गया आपके पास, दिस फ्रिक्शन इज m इंटू ए, तो 5 इंटू 1 इट इज 5 आ जाएगा। जबकि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर आप देखिएगा इसका, तो म्यू एम जी, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.6 इंटू 5 इंटू जी। अगर आप ये देखिए तो इट इज़ 36 न्यूटन, तो 36 न्यूटन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, केवल 5 न्यूटन लग रहा है, ये 36 नहीं लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। म्यू एम जी, सॉरी म्यू एम जी ये वैल्यू क्या आएगी, 30 न्यूटन आएगी, नॉट 36, इट इज़ 30 न्यूटन। तो अब आप देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, केवल 5 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है। तो पहला केस आ गया, मैं 2 कर दिया, तो 5 इंटू 2 क्या आएगा 10, जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो था वो यहाँ पे एक्ट ही नहीं करा, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगा, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगा, जो वैल्यू कितनी है 30 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा नहीं लगता है। यहाँ की वैल्यू देखो 4 कर दिया, तो ये क्या आ गया 20 आ गया, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फिर भी एक्ट नहीं कर रहा है, इतना ही लग रहा है। देन 6, तो ये 30 न्यूटन। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 की वाली बात आ गई पूरी, गेटिंग इट। अब इसके बाद अगर मैंने इसका एक्सेलरेशन कर दिया 8, किसका, ट्रक का एक्सेलरेशन मैं क्या कर दिया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ट्रक आगे चला जाएगा और फ्रिक्शन इसमें रहेगा, ये पीछे अब स्लिप होना शुरू हो जाएगा। तो व्हेन एक्सेलरेशन ए ऑफ द ट्रक, ये एक इसका था ट्रक का, तो ए का एक्सेलरेशन अगर 8 था, तो फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक वो तो 30 ही लगेगा, वही इसको बढ़ा रहा था। और 30/5 से एक्सेलरेशन, इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओनली। और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक आ चुका है कितना, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज 8, ट्रक का एक्सेलरेशन 8 है, लेकिन बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है 6 है, तो रिलेटिव मोशन होगा, तो स्लिप करना शुरू कर देगा, और कुछ समय बाद इस पे से क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। तो हम कह सकते हैं फॉर एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक
greater than mu g, relative acceleration will happen. बॉडी में क्या आ जाएगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन. एंड ब्लॉक मूव्स बैकवर्ड. ब्लॉक जो होगा कहाँ जाएगा? पीछे जाना शुरू हो जाएगा. ब्लॉक अब आगे नहीं जाएगा, ब्लॉक विल मूव बैकवर्ड. तो ये कंडीशन. और तब तक टिल म्यू जी, माने कि आप ध्यान देना कि टिल ए इज इक्वल टू म्यू जी. म्यू जी कैसे है? लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन मास. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन टिल दे बोथ गो टुगेदर, ए मैक्सिमम वो कितना आता है? म्यू इंटू जी, म्यू एम जी बाई एम. तो वैल्यू क्या आएगी? म्यू जी आएगी. तो टिल द वैल्यू ऑफ म्यू जी बोथ मूव टुगेदर. उसके बियॉन्ड क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा. तो फ्रिक्शन में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी कब तक होती है? जब तक दोनों को रोक रहा है और ये रिजल्ट आएगा. तो ये ध्यान देना कि फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन. और कैसे उस रिजल्ट को जस्टिफाई कर पा रहा है ये भी मैंने प्रूव कर दिया. बियॉन्ड ए अब रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा, तब इसका कंट्रोल नहीं आता. एक समय तक, एक लिमिट तक फ्रिक्शन क्या करता है? हेल्प करता है. तो ये एक आइडिया था आपका कैसे मैंने फ्रिक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर दिया. कटेंगे? तो थोड़ा ध्यान देना कब तक किसी ब्लॉक में रिलेटिव मोशन होता है या नहीं होता. नेक्स्ट, इसी में एक और केस लूंगा. अच्छा क्वेश्चन है वो कि अगर कोई मेरे पास इंक्लाइन प्लेन हो, सेट से इंक्लाइन प्लेन, और मेरे पास एंगल थीटा आ गया यहाँ पे और दो ब्लॉक आ गए यहाँ पे. से देयर आर टू ब्लॉक्स. ये 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक. थीटा इज 37 डिग्री and I take mu as here 0.4. mu की वैल्यू मेरी 0.4 है. What is acceleration of the block? What could be the contact force? अब देखो जो mu की बात आ रही है, mu में दो तरीके से लेता हूँ, थोड़ा ध्यान देना. यहाँ मैं mu चेंज करता हूँ. ये जो mu ले रहा हूँ ये इस वाले ब्लॉक के साथ है 0.4 विद द ब्लॉक एंड प्लेन. इसके साथ मान लो mu की वैल्यू क्या है? वो इसके साथ दूसरे 0.3 है. यहाँ पे म्यू जो है 0.4 है, यहाँ पे म्यू क्या है? 0.3 है. मीनिंग दैट कोई इंक्लाइन प्लेन था, एक मान लो कि एक ज़्यादा रफ वाला सरफेस था, एक कम रफ था. एक ब्लॉक के बीच में दो तरह के पत्थर थे, एक रफ वाला पत्थर था, एक स्मूथ पत्थर था. दोनों को स्लाइड कराया गया. तो आप देखोगे इसकी टेंडेंसी ऑफ मूव, फास्टर टेंडेंसी टू मूव हो, क्योंकि 0.3 है. तो फास्टर मोशन टेंडेंसी विल हैपन हियर. फास्टर मोशन की टेंडेंसी होगी इसमें 3 kg ब्लॉक में, और ये थोड़ा सा क्या करेगा? धीरे चलेगा. तो ये आके इसको हिट कर सकता है. और इन दोनों के बीच में देयर कैन बी ए कॉन्टैक्ट फोर्स. इन दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा. मतलब 3 kg ब्लॉक इसको धक्का देगा आर से, और 2 kg ब्लॉक से जो है इसको पीछे देगा आर. एक एक्शन रिएक्शन आएगा. तो दोनों ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स भी आएगा. अगर मैं इसका प्रॉपर फीबर डायग्राम देखूं तो आई विल से लाइक दिस कि आप देखिएगा. अब जो ये 2 kg ब्लॉक था, दिस 2 kg ब्लॉक को अगर आप देखते हैं तो इसका 2g साइन थीटा नीचे आएगा, 2g साइन थीटा नीचे आएगा. इस पे आर भी देखिए नीचे आएगा. और फ्रिक्शन विल एक्ट अप द प्लेन. फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अप द प्लेन. तो इसका मैं क्वेश्चन ऑफ मोशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 2g साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन प्लस आर इक्वल टू 2a. ये इसका एक क्वेश्चन ऑफ मोशन है. 2g साइन थीटा, इसने इसको धक्का दिया, थोड़ा सा पुश करेगा क्योंकि इसकी फास्टर मोशन की टेंडेंसी है, क्योंकि इसका म्यू क्या है? कम है. तो आके इसको हिट किया. ऐसे अगर आप 3 kg ब्लॉक को देखो, ऑन द 3 kg ब्लॉक हाउ यू सी द मोशंस. तो आप देखिए 3g साइन थीटा नीचे आ गया, आर इस पे पीछे जाएगा, आर एक्शन रिएक्शन, आर उस पे पीछे चला गया. और बॉडी में अब देखिए फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा. फ्रिक्शन एक्ट्स बैकवर्ड. अब आप देखिए इसको मैं इस पर क्या लिखूंगा? 3g साइन थीटा माइनस ये FR1 था, यहाँ पे FR2 कर दो, और माइनस आर इक्वल टू क्या आ गया? 3a. एंड बोथ द ब्लॉक्स विल हैव द टेंडेंसी टू मूव टुगेदर. ये दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे और एक्शन रिएक्शन फोर्स ऐसे आ गए. If I write तो देखिएगा this normal reaction gets contact force gets cancel out. हम यहाँ पे क्या कहेंगे? देखिएगा 2g sin थीटा
प्लस 3g साइन थीटा माइनस ये फ्रिक्शन फोर्स क्या आ गया म्यू 2g कॉस थीटा μ1 माइनस μ2 3g कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 5a। तो ये रिजल्ट है आपके पास, ये रिजल्ट आएगा। देखो आर आर क्या कर गए कैंसिल, बाकी रिजल्ट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे फर्दर इफ आई राइट, तो आप देखिएगा दोनों का क्या होगा 5g साइन थीटा आ गया ना, और यहाँ पे देखिएगा क्या हो गया म्यू जी कॉस थीटा तो फिक्स है यहाँ पे, म्यू नहीं जी कॉस थीटा आपका फिक्स हो गया, तो माइनस अब आप क्या कहेंगे μ1 इंटू 2g कॉस थीटा माइनस μ2 इंटू 3g कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5a। ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं, और दोनों की फ्रिक्शन वैल्यू को हमने यहाँ पे डाल दिया। μ1 को आप क्या डाल दोगे, यू विल पुट दिस μ1 एज पॉइंट, μ1 की वैल्यू कितनी है 0.4 और μ2 की वैल्यू कितनी है 0.3, यू कैन पुट एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो दो ब्लॉक में डिफरेंट म्यू का केस भी आ सकता है, उसमें दोनों साथ में चलेंगे और कॉन्टैक्ट फोर्स आर की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। ऑल दिस रिजल्ट्स कैन बी डन। अब मैं यहाँ पे अगर प्रॉपर वैल्यू रखूँ आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। जब चेक करिएगा तो मैं क्या करूँगा 5g इज 50 साइन 37 इज 3/5 माइनस μ1 0.4 इंटू 2 इंटू 10, तो क्या आ गया 8 cos 37 इज 4/5 माइनस μ2 0.3 इंटू 30 इंटू 4/5, ये रिजल्ट आ गया दैट इज इक्वल टू 5a। ऐसा रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं। तब आप देखिएगा ये रिजल्ट क्या आ गया, इट इज 30 माइनस ये देखिएगा दिस इज 30 और ये क्या हो गया 8 4 जा 32/5 माइनस ये देखिए आपके पास ये क्या आ गया दिस टर्म, देखिए ये क्या आ गया 30 इंटू 0.3, तो होगा 9 इंटू 4/5 36/5, ये आ गया आपके पास दैट इज इक्वल टू 5a। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। फर्दर देखो क्या होगा 150 माइनस ये देख लीजिए 68/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन a की वैल्यू आपको ऐसे मिल जा रही है, तो दिस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर मिल जाएगा तो आपके पास r वैल्यू भी कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू भी मिल सकती है। तो रिजल्ट ये आप ध्यान देना कि जब दो ब्लॉक पे ऐसे डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन हो रहा है, हाउ डू वी गेट दिस रिजल्ट्स, दैट फॉर्मेशन और रिजल्ट हमने बताया, ठीक है। हाँ, इसी में एक केस और ले सकता हूं मैं, थोड़ा ध्यान देना। इफ आई टेक अदर केस, यस ऐसा मैं लिया। नाउ यू सी, अगर मैं यहाँ पे म्यू की वैल्यू को इंटरचेंज कर दूँ, मतलब मैं अगला केस में क्या कह रहा हूँ कि सेम ब्लॉक एंगल थीटा इज 37 डिग्री, म्यू आर इंटरचेंज। ये 2 kg ब्लॉक पे आप क्या कर लो 2 kg ब्लॉक पे, अब आपका यहाँ पे म्यू क्या कर दीजिए 0.3 और 3 kg ब्लॉक पे जो 3 kg ब्लॉक था आपका, इस पे जो म्यू क्या कर दीजिए 0.4। अब ऐसा हो गया, अब देखोगे तो दिस 3 kg ब्लॉक पे म्यू की वैल्यू क्या आ गई 0.3 आ चुकी है, उस पे 0.4 है, तो 0.3 मतलब कि नाउ 2 kg ब्लॉक मूव्स फास्टर, ये तेज चलेगा एंड इट विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम 3 kg ब्लॉक। अब ये 3 kg ब्लॉक से क्या हो जाएगा सेपरेट, क्योंकि फास्टर टेंडेंसी। तो इस केस में कॉन्टैक्ट फोर्स आर क्या हो गया 0, मैंने म्यू क्या कर दिया इंटरचेंज, ये दोनों म्यू पहले वाले से क्या हो गए इंटरचेंज, ये ध्यान देना। तो जब इंटरचेंज हो गया, आफ्टर इंटरचेंज दोनों में आर की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड बोथ द ब्लॉक्स विल मूव डिफरेंट एक्सेलरेशन। इस केस में क्या होगा सबके साथ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अब
जी साइन थीटा माइनस म्यू1 जी कॉस थीटा, एक का। दूसरे का एक्सेलरेशन a2 दैट इज जी साइन थीटा माइनस म्यू2 जी कॉस थीटा। तो दिस वैल्यू कैन हैपन फॉर एक्सेलरेशन अगर मैंने म्यू क्या कर दिए इंटरचेंज। तो आपको ये ध्यान देना होगा ब्लॉक में किधर है म्यू, कहाँ पे ज़्यादा है। पहले वाले में क्या था कि दो व्हीकल ऐसे मान लो नीचे आ रहे थे और पीछे वाली व्हीकल का ब्रेक फेल हो गया तो आके टक्कर मार दिया। यहाँ क्या हुआ, दो व्हीकल नीचे आ रहे थे, आगे वाले का ब्रेक फेल हो गया तो फास्टर चला जाएगा, उसमें बीच में कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। तो दिस टू रिजल्ट्स फॉर फ्रिक्शन एंड द ब्लॉक अरेंजमेंट कैसे होता है सिंगल ब्लॉक्स में, दैट आई हैव डिफाइंड। तो एक आइडिया आपको बना के ऐसे रखना होता है कैसे हम फ्रिक्शन को देखें एंड रिजल्ट्स कैन बी डन करेक्ट। तो ये दो चीज़ें मैं बना दी, एक बार चेक कर लो हल्का सा, देखिए ये ठीक है क्या, कैन यू गेट ऑल द रिजल्ट्स टिल नाउ। तो फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन में ये दोनों रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। गेटिंग दिस, ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट, अब इसमें मैं अगला केस लूंगा, क्या, पेज चेंज करता हूं थोड़ा सा। इस केस में मैं एक रिजल्ट लूंगा फॉर द लास्ट क्लास, मैंने कि कॉन्टैक्ट फोर्स, मैंने टू ब्लॉक सिस्टम के फ्रिक्शन को लेने से पहले एक और केस में ले रहा हूं जहां पे दोनों ब्लॉक स्मूथ हो। लास्ट क्लास में मैं जो लेक्चर 3 लिया था ऑफ दिस लॉस ऑफ मोशन, तो वहाँ पे एक केस आया था फ्रिक्शन का, सॉरी कॉन्टैक्ट फोर्स का, वो केस मैं ले रहा हूँ उसी से सिंपल, क्योंकि उसमें एक थोड़ी सी चीज़ थी जिसको हम अलग कर सकते थे। ये वह थीटा था, ये 2 kg ब्लॉक है, ये 1 kg ब्लॉक है, इसको हम एक फोर्स दे देते हैं, फोर्स इज लाइक दिस ना, फोर्स ऐसे है। और मान लो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ E = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन की कंडीशन को थोड़ा सा हम फिर से रिविजिट कर रहे हैं कि कैसे सॉल्व होगा। n की वैल्यू में पिछले क्लास में जो था उस लेक्चर में कॉन्ट्राडिक्शन था, तो उसको मैं सही कर रहा हूँ। जस्ट सी व्हाट विल हैपन अगर यहाँ पे ऑल द सरफेसेस में म्यू की वैल्यू क्या है 0, इट्स अ केस ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स।